हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो साक्षी की रिक्वेस्ट थी कि मैं अल्ट्रुइज्म एंड किन सिलेक्शन पे एक वीडियो बनाऊं, तो हियर इट इज एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। अल्ट्रुइज्म होता क्या है? अल्ट्रुइज्म बेसिकली एक फिनोमिनन है जिसके अंदर एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल की वजह से बेनिफिट में रहता है और दूसरा इंडिविजुअल जो कि पहले वाले को बेनिफिट प्रोवाइड कर रहा है वो उसका कुछ एक्सपेंस लगता है उस पर्टिकुलर बेनिफिट को प्रोवाइड करने में। जैसे मान लो कि एक स्पीशीज है, ये दूसरी स्पीशीज है, ये अपने बारे में ना सोचते हुए दूसरे को प्रोटेक्ट कर रहा है या उसको कुछ बेनिफिट प्रोवाइड कर रहा है, तो इसी को अल्ट्रुइज्म बोला जाएगा। जैसे बोल सकते हो आप सेल्फिश नेचर बोल सकते हो उस पर्टिकुलर स्पीशीज का। ज्यादातर ये बिहेवियर आपको सोशल एनिमल्स में ही देखने को मिलेगा जो ग्रुप्स में रहते हैं। उन ऑर्गेनिजम्स में देखने को नहीं मिलेगा जो इंडिविजुअली रहते हैं। ठीक है, सोशल होंगे यानी उनका ग्रुप होगा, पॉपुलेशन होगी, तभी वो एक दूसरे को प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी जान न्यौछावर कर देंगे, ये बोल सकते हो आप। तो अल्ट्रुइज्म जो होता है वो उस पर्टिकुलर स्पीशीज के लिए एडवांटेजियस नहीं होता है। ठीक है, और एक और चीज कि ये हमेशा इंडिविजुअल लेवल पे काम नहीं करता है, ग्रुप लेवल पे ही काम करता है, तो उसी को अल्ट्रुइज्म बोलते हैं। इसी में एक कॉन्सेप्ट आता है किन सिलेक्शन का, जिससे कि आपके एग्जाम में काफी क्वेश्चंस भी आते हैं। किन सिलेक्शन क्या होता है? ये बेसिकली एक थ्योरी है जो हैमिल्टन नाम के साइंटिस्ट ने दी थी, और इन्होंने जो भी अल्ट्रुइज्म की प्रॉब्लम है उसे एक्सप्लेन करने के लिए ये थ्योरी दी थी। और इन्होंने बोला कि किन सिलेक्शन नाम की चीज होती है अल्ट्रुइज्म में, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर स्पीशीज किसी और के बेनिफिट के लिए अपनी जो भी एक्सपेंसेस है उसे बढ़ाएगी, ऐसा नहीं होता। ये सिर्फ और सिर्फ रिलेटिव्स के लिए होता है। मतलब कि this kin selection is more common towards the relatives of the organism as compared to the other unknown organisms। ठीक है, अननोन के बारे में इतनी ज्यादा नहीं होती, रिलेटिव्स के लिए ज्यादा होती है। एग्जाम्पल के थ्रू अभी हम समझेंगे इसे नीचे, तब आपका जो भी डाउट है वो प्रॉपरली क्लियर होगा। पहले मैं इसकी इक्वेशन बता दूं, ये इक्वेशन एग्जाम में आती है, आपको याद रखना है इस इक्वेशन को। तो ये क्या बोलती है बेसिकली, ये थ्योरी क्या बोलती है? ये बोलती है कि एक इंडिविजुअल एल्ट्रुइस्टिकली बिहेव करता है जब तक आर बी इज मोर देन सी। आर बी का मतलब क्या है? आर इज फॉर द रेसिपिएंट, यानी चांस दैट द एल्ट्रुइस्टिक जीन इज इन द रेसिपिएंट। रेसिपिएंट के अंदर जो एल्ट्रुइस्टिक जीन है उसके होने के क्या चांसेस हैं, तो उसे आर बोला जाएगा। रेसिपिएंट के फर्स्ट लेटर आर से ये शब्द जो है वो बना है। ठीक है, बी है, फिर बी लेटर है बेनिफिट रिसीव्ड बाय द रेसिपिएंट। तो रेसिपिएंट को क्या बेनिफिट मिला उसे हम बी से डिनोट करेंगे। एंड सी इज द कॉस्ट ऑफ एल्ट्रुइस्टिक बिहेवियर, यानी जिस भी स्पीशीज ने बेनिफिट प्रोवाइड करे दूसरे को, उसके लिए उसे क्या कॉस्ट जो है वो पड़ी, वो हमें देखना होता है, तो उसे सी लिखते हैं। तो कॉस्ट से ज्यादा जब तक बेनिफिट है तब तक उसे किन सिलेक्शन बोला जाएगा, एल्ट्रुइज्म बोला जाएगा। ठीक है, और ये जो होती है एल्ट्रुइस्ट की एवरेज फिटनेस को बढ़ाती है, इसीलिए ये इक्वेशन हम इस तरीके से लिखते हैं, आर बी मोर देन सी। याद रखना है इसको हमेशा। नेक्स्ट मैं आपको कुछ चीजें बता दूं कि इंडिविजुअल पे काम नहीं करती, जीनोटाइप पे काम करती है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स पे तो काम करेगी ही, साथ में उन ऑर्गेनिजम्स के जीनोटाइप पे ये चीज काम करती है, इंडिविजुअल लेवल पे काम बिल्कुल भी नहीं करती है। एल्ट्रुइस्टिक बिहेवियर ऐसा नहीं होता कि जिस भी स्पीशीज ने दूसरे को बेनिफिट प्रोवाइड किया है उसे बहुत ज्यादा एक्सपेंडिचर करना पड़ रहा है किसी चीज का, तो ऐसा नहीं होता है। ये बेसिकली एक बिहेवियर होता है जिसमें कि वो स्पीशीज दूसरे स्पीशीज को बेनिफिट प्रोवाइड करने के चक्कर में अपने ही जीनोम की फिटनेस को बढ़ाती है।
ठीक है। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, सबसे कॉमन एग्जाम्पल इसका हनी बीज का। हनी बीज आपको पता होगा सोशल एनिमल, सोशल इंसेक्ट में आता है। तो हनी बीज जो होती है, इसमें क्या होता है कि अगर वर्कर्स, आपको पता होगा कि वर्कर जो भी बीज होती हैं वो रिप्रोड्यूस नहीं करती हैं। तो उसका क्या रीजन है, वो हम एक केस ले लेते हैं। जैसे मान लो कि वर्कर जो है वो ब्रीड करने की कोशिश करे, वो सोचे कि मैं रिप्रोडक्शन शो करती हूँ और जो भी बीज हैं, प्रोजेनी बीज, वो प्रोड्यूस करती हूँ, ठीक है। अगर ऐसा होगा तो उसके जो भी डॉटर्स होंगे, डिप्लॉयड डॉटर्स और हैप्लॉयड सन जो भी होंगे, वो उससे मोर देन 50% रिलेटेड नहीं होंगे, कभी भी नहीं होंगे, ठीक है। याद रखना, वर्कर बी अगर रिप्रोड्यूस करती है तो उसके प्रोजेनी मोर देन 50% उससे सिमिलर नहीं हो सकते, उससे कम ही सिमिलर होंगे, तो कम परसेंटेज में सिमिलर होंगे। तो वर्कर क्या करती है कि इतनी कम परसेंटेज सिमिलैरिटी के लिए वो क्या करेगी कि छोड़ ही दो रिप्रोड्यूस करना, इससे अच्छा स्टेराइल ही बन जाओ। तो वो वाली चीज होती है कि वर्कर स्टेराइल बन जाती है इसके बदले में, और जो भी उसके जेनेटिकली आइडेंटिकल सिस्टर है, यानी जो क्वीन है, उसके सर्वाइवल को एंश्योर करती है। तो वो खुद स्टेराइल बन के जो भी क्वीन है उसे प्रोटेक्ट करती है, ताकि वो रिप्रोड्यूस करे और ज्यादा से ज्यादा प्रोजेनी प्रोड्यूस करे, जो कि काफी ज्यादा जेनेटिकली सिमिलर हो उन वर्कर बीज के या जो भी क्वीन है उसके, ठीक है। तो वो क्या कर रही है, अपने जीनोम की फिटनेस को बढ़ा रही है, ठीक। इसी चीज को किन सिलेक्शन या फिर एल्ट्रुइज्म बोलते हैं। आई होप साक्षी कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया हो। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी इसके जो भी ये पीडीएफ है, ये पीडीएफ मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर दूंगी, वहां से आप देख सकते हो। थैंक यू, बाय बाय।